अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास 8 का 2017 का पेपर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा वीडियो का पहला सवाल है। सवाल में बोला गया है कि एक शहर की कुल आबादी 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है, जिसमें कुल मर्दों की तादाद 3,60,000 है। तो बताइए औरतों की तादाद का फीसद कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि शहर की कुल आबादी कितनी दी गई है, हमको 6 लाख दी गई है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 6 लाख आबादी है हमारे पास, ओके। और मर्दों की कुल तादाद कितनी है? 3,60,000। यहाँ पर हम लिखते हैं मर्दों की कुल तादाद 3,60,000 है। औरतों की तादाद अभी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा अमल करेंगे? कुल आबादी में से 3,60,000 माइनस कर देंगे। तो जो आबादी हमारी बच जाएंगी वो औरतों की आबादी रहेंगी। तो चलिए देखिए 0 0 0 0, यहाँ पर 5 बचता है हमारा, यह हो जाता है 10। 10 में से 6 गए बचे 4 और 5 में से 3 गए बचा 2। तो अब हमारे पास कुल आबादी औरतों की हमें मिल गई, यानी 2,40,000 औरतों की आबादी है। हमें इसको फीसदी में तहवील करना है। तो हम किस तरह से करते हैं फीसदी में तहवील? तो आइए देखिए, इस तरह से हम लिखते हैं कि बाकी जो रकम है हमारी, इस तरह से हमें लिखना होता है। और तकसीम में हम कुल रकम लिखते हैं। कुल रकम कितनी है हमारे पास? 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख। और हमें 100 से इसे ज़र्ब करना है। तो चलिए 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, 3 सिफर से 3 सिफर। यहाँ पर हम तकसीम करेंगे 6 का 6, 6 चौके 24, हमारा जवाब मिल गया 40। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 40 है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सलमान ने अपना घर बनाने के लिए 8 ट्रक ईंट मंगवाई है। कुल कितनी ईंटें मंगवाई है? 8 ट्रक ईंट मंगाई। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में इसे लिखते चलते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। जिसमें से मकान बनाने के बाद 550 ईंटें बच गई। यानी कितनी ईंटें बच गई? इसमें बच गई है हमारे पास 550 कुल ईंटें बच गई है। आगे सवाल में बोला गया है कि हर गाड़ी में ईंटों की तादाद 2050 है। यानी एक गाड़ी में कुल तादाद कितनी है? 2050 है। तो हमें क्या बताना है कि घर को बनाने में कुल कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई है। तो कुल कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले कि सलमान ने घर बनाने के लिए कुल कितने ईंटें मंगवाई है। तो यहाँ पर देखिए तीनों बातें मैंने लिखा हूँ कि 8 ट्रक ईंटें मंगवाई है। हर गाड़ी में 2050 ईंटें मौजूद है। तो हमें क्या करना है? 2050 को 8 से ज़र्ब करना है, जिसकी मदद से हमें कुल ईंटों की तादाद मालूम हो जाएंगी। तो यहाँ पर ज़र्ब आपको करना है। देखिए इस तरह से ये ज़र्ब आपका हो गया 40 और 8 दूनी 16। यानी हमारे पास कुल ईंटों की तादाद कितनी है? 16,400। घर हमारा मुकम्मल बन रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कितनी ईंटें बची हुई है? 550। तो चलिए इसमें से बच गई जो ईंटें हैं हमारी 550, इसको हम माइनस कर देते हैं ताकि हम हमारे जवाब तक पहुंच जाए। जब से हमें इसे माइनस करना है, इस तरह से 0 में से 0 गया। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 3, यह हो जाता है 10। 10 में से 5 गए बचे 5। फिर दोबारा से यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 13। 13 में से 5 गए बचे 8 और बाकी जो हमारा आंसर है एज इट इज 15,850 ईंटें हमारी यहाँ पर घर बनाने के लिए इस्तेमाल हो गई है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का है सी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक सकाफती प्रोग्राम की 770 टिकटें बांटी गई। अगर बैठने के लिए एक हॉल में 3000 कुर्सियां लगाई गई है। कितनी कुर्सियां है हमारे पास? 3000 है। ये छोटी छोटी बातें आपको लिखते चलना है। जिसमें पहले 660 कार्ड कितने हैं? 660 कार्ड यहाँ पर हम लिखते हैं। आगे शर्त क्या बोली है कि हर कार्ड के मुताबिक 3 फर्द है। यानी हर कार्ड में कितने फर्द
आएंगे, 3 फर्द आएंगे। तो चलिए हम इसको ज़र्ब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जवाब इस तरह से। कितना हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, सॉरी 18 19 जवाब हमारा आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा। चलिए देखिए, यदि 100 हमारे पास पहले 660 कार्ड में हर कार्ड पर 3 फर्द को एंट्री है, इसलिए अभी हमारे पास 1980 सीटें हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 110 अभी हमारे पास कार्ड्स बाकी है, जिसमें हर कार्ड्स पर 4 फर्दों को आना है। तो यानी यहाँ पर अब हम इनका ज़र्ब करेंगे 110 ज़र्ब 4, तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा 440। ओके, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले इनकी हम जमा करते हैं। ये हो जाती है हमारी जमा, ये हो जाता है 14 और 2, यानी हमारे पास 2420 फर्द हमारे हॉल में मौजूद है। लेकिन कुल कुर्सियों की तादाद कितनी है हमारे पास? 3000। चलिए इनके दरमियान में तफरीक का अमल हमें करना है। तफरीक का अमल क्यों करना है? क्योंकि सवाल में हमें बोला गया है कि प्रोग्राम में शामिल हुए तो बताइए हॉल की कितनी कुर्सियां खाली रहेंगी। तो यहाँ पर हम इनके दरमियान में तफरीक का अमल करते हैं। चलिए देखिए, ये सिफर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, ये हो जाता है हमारा 10, फिर इसे कट करके ये हो जाता है हमारा 9। तकसीम का तरीका आपको अच्छी तरह से आता है। 10 में से 2 गया बचा 8, 9 में से 4 गए बचे 5 और 2 में से 2 गया बचा 0, यानी हमारा सही आंसर कौन सा है? 580, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है? ज़रा गौर से देखिए आप कि 21 माला बिल्डिंग है। कितनी माला बिल्डिंग है? 21 माला बिल्डिंग है हमारी यहाँ पर, जिसमें से पहला जो माला है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर पहला माला यानी 1 माला जो है उसका पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। अब हमारे पास वो जो बिल्डिंग है वो 20 माला बिल्डिंग रह गई है, जिसमें से 16 ख़ानदान के लोग हर माले पर रहते हैं, यानी हर माले पर 16 ख़ानदान के लोग रहते हैं, यानी 16 ख़ानदान लोग वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम इसको 16 से ज़र्ब कर देते हैं, तो हमारा जवाब हमें मिलता है 16 दूनी 32, यानी 320। अब उस बिल्डिंग में कुल 320 ख़ानदान रहते हैं। अब क्या कहा गया है आगे कि अगर हर ख़ानदान से हम 500 रुपये लिफ्ट का माहाना खर्चा लेते हैं, यानी हर ख़ानदान से अगर हम लिफ्ट का माहाना खर्चा लें। आगे सवाल बनाए तो बताइए इस बिल्डिंग से सालाना आमदनी कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 320 को 500 से ज़र्ब करते हैं, यानी हमें 1 महीने की जो है आमदनी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 सिफर को आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 का सिफर हासिल आया 1, 5 दिया 15 और 1 16, यहाँ पर हमने लिखा 16 और बाकी 3 सिफर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 1 माहाना की तनख्वाह। हमें कितने माहाना की तनख्वाह चाहिए? सालाना माहाना यानी 12 महीने की तनख्वाह हमें चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1,60,000 को हम 12 से ज़र्ब करते हैं। कितने से ज़र्ब करते हैं? 12 से हम ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 छक्के 72, आप 4 सिफर को भूल जाइए। 12 छक्के 72 के 2 हासिल किया है 7, 12 की 12 और 7 होता है 19। कितना होता है? 19, 192 और 4 सिफर आप यहाँ पर लगा लीजिए। आपका जवाब है 1,92,000। तो सही आंसर हम लोगों का है ये वाला, क्वेश्चन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, एक सड़क है, उसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, यानी एक सड़क हम बना रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है, यानी ये 100 किलोमीटर की एक सड़क हमने यहाँ पर बनाई है। आगे सवाल में बोला गया कि जिसमें 5 किलोमीटर सड़क जो है सीमेंट की बनाई गई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी जो सड़क है हमारी ये 5 किलोमीटर की है और ये सीमेंट की बनाई गई है। हर किलोमीटर के लिए 3,30,000 रुपये खर्च आता है, यानी हर किलोमीटर के लिए, किस किलोमीटर के लिए? जो हमने सीमेंट की 5 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो यहाँ पर देखिए हर किलोमीटर के लिए यानी 3,30,000 रुपये का खर्च आता है। तो हमने सीमेंट की 5 किलोमीटर की सड़क बनाई है। चलिए इनकी ज़र्ब करते हैं। 5 दिया 15 हासिल आया 1, 5 दिया 15 और 1
16, बाकी 4 सिफर आप यहाँ पर लगा लीजिए। ओके, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर की जो सीमेंट की सड़क है उसका खर्च हमारे सामने है 16,50,000 रुपये। अब आगे सवाल में हमें बोला गया है कि शादी वाली जो सड़क है हमारी, अब आपको पता है कि 100 किलोमीटर की हम एक सड़क बना रहे हैं, जिसमें से 5 किलोमीटर की सड़क हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हमारे पास कितनी किलोमीटर की सड़क बाकी है? 95 किलोमीटर की। इसमें हर 1 किलोमीटर के लिए कितने? 1,80,000 रुपये का खर्च आता है। ओके, अब तो आप हमें कितनी किलोमीटर की सड़क बनानी है? 95। तो हम क्या करेंगे, 95 से 1,80,000 को ज़र्ब करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इन सिंपल सा 4 सिफर आप याद रखिए। हम क्या करेंगे, 95 को 18 से ज़र्ब करते हैं। ओके, तो 18 पंजे होता है 90, हासिल क्या है 9, और 18 नाम आप अगर देखें तो कितना होता है? 18 नाम 162। ओके, 18 नाम कितना होता है? 162, और उसमें 9 मिला लीजिए आप। 162 में आप 9 मिला लीजिए, कितना होगा? 1 7 171, यानी कितना होगा? 17। ये हमारा जवाब आया। आप 4 सिफर यहाँ पर आप लगा लीजिए, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, कुल खर्च कितना आया हुआ है। तो पहला खर्च हमारा ये रहा, दूसरा खर्च ये रहा। आप अगर इन दोनों की जमा करेंगे, इन दोनों की आप जमा कर लीजिए, तो आपको जवाब मिलेगा ये वाला। ओके, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, एक मोटरसाइकिल कंपनी है, हर दिन वो क्या करती है, हर दिन 40 मोटरसाइकिल बनाती है। तो एक साल में उसने 14,600 मोटरसाइकिल बना लिए। अब कंपनी 2020 में फरवरी, कौन सा महीना? फरवरी। अब 2020 में फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का है, और जनवरी का जो महीना है वो है 31 डे का। तो हमें क्या करना है, फरवरी और जनवरी के दरमियान में कितनी मोटरसाइकिलें कम बनाई गई है। तो हमें क्या करना है, एक दिन में 40 मोटरसाइकिल बनती है। तो चलिए दोनों को हम 40 से ज़र्ब करते हैं। इसका ज़र्ब करेंगे, 9 चौक 36, हासिल क्या है 3, 4 दूनी 8 और 3 11। और यहाँ पर फरवरी के महीने में 1160 मोटरसाइकिलें बनी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 1 4 और 4 दिया 12, और हमारी जनवरी के महीने में 1240 मोटरसाइकिल बनी। इन दोनों के दरमियान में हमें फ़र्क करना है। फ़र्क क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि मुकाबिल कितने कम है। तो यहाँ पर हम 1240 में से माइनस करेंगे 1160, सिफर में से सिफर गया, यहाँ पर देखिए 2, ये बन गए 14, 14 में से 6 गए बचे 8, और यहाँ पर सिफर का सिफर। तो हमारा आंसर है 80। सही ऑप्शन है हमारा सी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक तलबा अपने अखबार के पर्चे पर 350 रुपये खर्च करता है। यानी क्या करता है, 350 रुपये वो खर्च करता है, रुपये हर माह खर्च करता है, यानी हर महीने वो 350 रुपये खर्च करता है। इसके जेब खर्च का 10%, कितना फ़ीसद? 10%। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 10%। ओके है, तो बताइए उसकी जेब खर्च कितना होगी। यानी हमें क्या करना है कि हर माह वो जो उसके पास जो भी रकम है, जो भी उसके पास कीमत है, मानिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो x है। क्या है? x है। ओके, x ये उसके पास रकम है, जिसमें से वो 350 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ अखबार पर्चे के लिए खर्च करता है, जो उसके रकम का 10% है। कितना है? 10% है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यानी x का 10% हम लोगों को मालूम करना है। तो x का 10% कितना होगा, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? यहाँ हम लिख देंगे परसेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, 10/100 ज़र्ब x बराबर कितना है? 350। ओके, यानी इसका रोज़ का खर्चा, यानी हर महीने का खर्चा कितना है? 350 है। चलिए ये पूरा का पूरा सेक्शन इधर जब हम जाएंगे, ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, x बराबर 350 एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा, ज़र्ब में 100 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ओके, क्योंकि 100 इधर
क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है, उधर जाकर वो ज़र्ब करेंगे। तो ये सिफर से सिफर चला गया। अब यहाँ पर देखिए 350 को अगर हम 10 से ज़र्ब करते हैं तो हमारा आंसर हमें मिलता है 3500 यानी 3500 रुपये। इसका सही आंसर है बी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 शुरू है। मैंने क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन निकाला हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ा ही आसान है। हमें क्या करना है, घटाइए, इसे घटाना है। बड़ा इजी है। देखिए 5x माइनस 5x बटे 8 माइनस 3x बटे 8। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन दी गई है, कसर जो दी गई है मसावी नसब नुमा वाली है। तो मसावी नसब नुमा में हम क्या करते हैं, उसका नसब नुमा एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर जो भी आदाद है उनके दरम्यान में जो भी अमल हो रहा है वो अमल के साथ उन्हें हम लिख लेते हैं। अब 5x में से 3x गया, बचा 2x, तकसीम में है 8। यहाँ पर लिखिए 2 1 2, 2 चौके 8। हमारा आंसर मिल गया x बटे 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लड़की ने फ़्रॉक के लिए एक सही 1/2 मीटर और कुर्ते के लिए 2 सही 1/4 मीटर कपड़ा ख़रीदा। तो इसने कुल कितना कपड़ा ख़रीदा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या करना है, कसर की शक्ल में लिखना है। आपको पता है 1 सही 1/2 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है हमारा 2 1 2, जमा में 1 करना है ये वाला और तकसीम में 2 लिखना है। तो ये हो गया हमारा 3/2। पहला जवाब हमें मिल गया। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे हम 2 सही 1/4। तो ये हो जाता है 4 दूनी 8 जमा 1/4 बराबर 9/4। अब हमारे पास 2 कसरें हम लोगों को मिल गई। हमें क्या करना है, इनकी जमा करना है ताकि हमें ये पता चले कि उसने कुल कितना कपड़ा ख़रीदा। तो यहाँ पर हम इनकी जमा करते हैं कसरों की। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 जमा 9/4। अब हमें नसब नुमा यकसा करना है। तो हम पहली वाली कसर को 2 से ज़र्ब कर देंगे। कितने से ज़र्ब करना है, 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा 6/4 जमा 9/4। दोनों का नसब नुमा सेम है इसलिए हम इसे एक दफ़ा लिखेंगे और 9 और 6 के दरम्यान में जमा का अमल हो रहा है। तो 9 और 6 होता है 15। तो ये हमारा जवाब है 15/4। लेकिन हमको जो आंसर दिया गया है इसमें ऐसा आंसर कोई भी मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तकसीम करते हैं। यानी 15 को हम 4 से तकसीम करते हैं। 4 के पाड़े में 15 नहीं आता है, क्या आता है, 12 आता है 3 नंबर पर। यहाँ पर हमने लिखा माइनस बचे 3। आप देखिए जहाँ पर हमारे पास 4 3 3 ऐसा कोई जवाब हमको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। बड़ा ही आसान है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अंग्रेजी के हफ्तावार इम्तिहान में टीना के ज़रिए हासिल किए गए नंबर दर्ज झील है। तो हमें क्या करना है, उसका वस्तानिया मालूम करना है। वस्तानिया यानी बीचों बीच वाला नुक्ता। तो सबसे पहले हम इसे जो दिया हुआ सवाल है इसको हम या तो उतरती तरतीब में लिखिए या फिर चढ़ती तरतीब में। तो हम क्या करते हैं, इसे चढ़ती तरतीब में लिखते हैं। पहले हमने लिखा 5, उसके बाद हम लिखते हैं 7, उसके बाद हम लिखते हैं 11, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 23, उसके बाद 26। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है हमारे पास। हमें बोला गया वस्तानिया, और वस्तानिया वो होता है जो किसी भी हिस्से के 2 मसावी हिस्से करता है। यानी कोई भी खत और ख़त के 2 मसावी हिस्से कीजिए, कोई भी एक शय है उसके 2 मसावी हिस्से को हम क्या कहते हैं, वस्तानिया, जहाँ से हम उसे तोड़ रहे। तो चलिए इनका वस्ती नुक्ता कौन सा है, गिनती करते हैं। 7 नंबर है, 1 2 3, यहाँ पे ये 3 नंबर और यहाँ से ये 3 नंबर, बीच में कौन सा है हमारा 17। तो सही आंसर कौन सा है हमारे पास, 17 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सवाल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला गया है, ए बी की लंबाई क्या होंगी ये हमें मालूम करना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुतवाज़िल इज़ला की जो लंबाई, उसकी जो एक खुसूसियत है कि उसके मुकाबिल के इज़ला मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के इज़ला क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो आप अच्छी तरह से आप चाहें तो ये वाली जोड़ी लीजिए या फिर ये वाली जोड़ी लीजिए, लेकिन हमको क्या बोला है, ए बी की लंबाई मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये और ये वाली जोड़ी लेंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं
2x बराबर x जमा 7। बड़ा ही आसान है। अब x को इधर बुला लीजिए, क्योंकि x वाले टर्म को x की तरफ ही बुलाकर हम अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x में से एक x गया, कितना बचा? x बचा, और x बराबर हमारे पास कितना हासिल हो गया? 7। हमें x मिल गया 7, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है हर इसमें x मौजूद है। तो यहाँ पर जहाँ पर x है, ये वाली पहली टर्म, तो x जमा 7, इस x की जगह पर हम ये 7 इस्तेमाल करेंगे। 7 जमा 7 बराबर कितना हो जाता है? 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसे पढ़िए कि एक मुस्ततिल नुमा पार्क की तमाम अज़ला की मजमूई लंबाई 72 मीटर है। क्या बोला गया है कि एक हमारा पार्क है जो मुस्ततिल नुमा है, ये मुस्ततिल नुमा है, ये एक मुस्ततिल नुमा है। इसके हर अज़ला की जो लंबाई है, हर अज़ला की लंबाई, यानी ये वाला ज़िला, इस तरह से जो 4 अज़ले हैं, इसकी हर अज़ला की लंबाई कितनी है? इनका मजमुआ कितना है? 72 है। तो आपको अच्छी तरह से पता है अहाता का हमारे पास ज़ाब्ता है। इसमें अहाता बराबर 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारे अहाते का ज़ाब्ता है। ओके, कितना बोला गया है? 72, यानी अहाता कितना हो गया हम लोगों का? 72 हो गया। हमने लिखा 2 कॉस में एल जमा बी, यानी लंबाई जमा चौड़ाई होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सवाल में। यहाँ पर अब गौर कीजिए कि एल, आगे सवाल में बोला है कि लंबाई कितनी है? 20 सम। तो यहाँ पर ये एल की जगह पर हम 20 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, लिखिए 72 2 कॉस में 20 जमा बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 2 ज़रबी शक्ल में इधर जाकर तकसीम कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 36। ये 36 कैसे आया? क्योंकि 2 जो है इधर ज़रबी शक्ल में है, क्योंकि कॉस के बाहर है, वो इधर जाकर तकसीम करेगा। तो आपको पता है 36 दूनी होता है 72। अब हमारे पास इधर कौन सा सेक्शन बच गया? 20 जमा बी बच गया। अब यहाँ से हम 20 को भी इधर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि 20 इधर जमा कर रहा है, उधर जाकर माइनस करेगा। तो b बराबर 36 माइनस 20, इसलिए b हमें कितना मिल गया? 16 मिल गया। कितना हासिल हो गया? 16। तो b हमें मिल गया 16, यानी चौड़ाई हम लोगों को मिल गई 16 सम। ओके, 16 मीटर हम लोगों को चौड़ाई मिल गई। अब क्या कहा है हमें कि रकबा इसका हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है? रकबा मालूम करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रकबे का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। चलिए क्वेश्चन में दोबारा से ले आता हूँ। क्वेश्चन हमारा चला गया ये वाला। ओके, तो रकबे का हमारे पास फॉर्मूला है मुसल्लस का रकबा बराबर, आइए हम फार्मूला लिखते हैं। मुसल्लस का रकबा, सॉरी मुस्ततिल का रकबा है हमारे पास। मुस्ततिल का क्या होता है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई होता है। लंबाई आपके पास कितनी है? 20, चौड़ाई अभी आपने मालूम की है 16। तो 16 दूनी कितना होता है? 32, यानी 320। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया गया है कि अगर अदद 9 8, क्या बोला गया हमें? अगर अदद 9 8 क्वेश्चन मार्क अदद 9 से तकसीम हो जाता है, तो सवालिया निशान की जगह पर, यानी इसकी जगह पर हमको कौन सा अदद रहेगा? अगर आपको 9 की कसौटी याद है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। तो हमें 9 से तकसीम पजीर कैसे पता चलेगा कि कौन सा अदद हम यहाँ पर रखें कि वो 9 से तकसीम हो जाए? तो सबसे पहले जो बाकी अदद हमारे, इनकी हम जमा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये हो जाता है 12, 12 में 8 मिलाइए हो गया 20। अब आपके पास आ गया 20 इनकी जमा करने पर। अब एक एक करके आप तमाम अदद इसमें जमा कीजिए और 9 से तकसीम होता है या नहीं वो चेक कीजिए। तो पहले हमने 6 जमा किया, ये हो गया हमारा 26, और 9 के पारे में 26 नहीं आता, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लेंगे 27, 9 के पारे में 27 आता है? जी हाँ आता है 3 नंबर पर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 27। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला गया है,
8 यहाँ पर लिखते हैं हम 8.31 ज़र्ब 5.89 और नीचे दिया हुआ है 12.03। क्या बोला गया है का सबसे अच्छा तखमीना दर्ज झील में से कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहले तखमीना क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 4 ऑप्शन दिए गए 8 ज़र्ब 5/12, 8 ज़र्ब 6/12, 8 ज़र्ब 5/13, 8 ज़र्ब 6/13। इनमें से सही इसका आंसर कौन सा होगा। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारा अशारिया के बाद जो नंबर यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसा मानिए पहला नंबर हमारे पास 8.31, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशारिया के बाद जो नंबर हमारा आता है अगर ये 50 के बराबर है या फिर 50 से बड़ा है, ओके, इसके बराबर 50 के बराबर हो या फिर 50 से बड़ा हो, तो वहाँ पर हम एक इसे तसव्वुर करते हैं। क्या करते हैं, एक तसव्वुर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 50 से छोटा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा 8। तो यहाँ पर पहला आंसर हमें मिल गया 8। आगे ये 50 से बड़ा है, आप वो एक को इसमें ऐड कर लीजिए, 5 और 1 हो जाता है 6। नीचे आइए ये 50 से कम है, तो हमारा आंसर कौन सा है 12। इस तरह का जवाब आपके सामने मौजूद है, जवाब नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है हमारी ये छोटी सी वीडियो के तमाम क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अल्लाह की इजाज़त से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपकी खिदमत में जो क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ था ये तमाम क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।